नमस्कार। जुमाती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। अभी हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण दौर है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करें या देश की राजनीति की बात करें, दोनों एक उफान पर है। लोग पहले कह भी रहे थे, ज्योतिष के जानकार कहते हैं, या अगस्त और सितंबर का महीना बड़ा उफान वाला होने वाला दुनिया की कूटनीति के लिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करें, जिस हिसाब से पुतिन और ट्रंप की लेकर के जो मामला सब कुछ बन रहा है, लग रहा है कि जेलेंस्की मान जाएंगे, यूक्रेन रूस युद्ध रुक जाएगा। ये रुक जाए तो अपनी बात है, उससे रुके या ना रुके उससे यूरोपियन वर्ल्ड को फ़ायदा होना है। लेकिन इस दरमियान जो डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत से बिगाड़ लिया है उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी बिगाड़ लिया है उन्होंने। क्या कौन सी लिप्सा उनके अंदर हुई कि क्या हुई पता नहीं, लेकिन भारत के खिलाफ जो उनका तल्ख रुख है, उस रुख की वजह से अमेरिका और भारत की पूरी पॉलिटिक्स, कूटनीतिक पॉलिटिक्स कहें, व्यापार की पॉलिटिक्स कहें, निम्न लेवल पे आ गई। पिछले 25 साल से काफ़ी शिद्दत के साथ लोगों ने इसे खड़ा किया था। लेकिन अभी जो हालात हैं, जो ट्रंप टैरिफ कहते हैं, दरअसल ट्रंप टैरिफ नहीं है, बिगाड़ है, कूटनीतिक बिगाड़ है। इसको लेकर अमेरिका के भी कूटनीतिक चिंतित हैं, भारत के कूटनीतिक चिंतित हैं। लेकिन चूंकि छोटा देश है, संघर्षरत देश है भारत, तो उसने अपने हिसाब से कोशिशें शुरू कर दी हैं, बड़ी तेज़ कोशिश है, और उस कोशिश के फलाफल भी आ रहे हैं। चीन के करीब भारत जाता जा रहा है, रूस के करीब पहले से था। तो एक गोलबंदी हो रही है। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी भारत और चीन को मिला दें तो नंबर 1 सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत, और हाल ही में उसने चीन को पछाड़ा है सबसे बड़ी आबादी के तौर पे। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो तकरीबन 3 अरब आबादी वाले मुल्क, 2 मुल्क आपस में मिल जा रहे हैं। आबादी ही कंज्यूमर है, आबादी ही उपभोक्ता है। ये क्या खाता है, पीता है, रहता है, पहनता है, ओढ़ता है, जीता है, ये इंपॉर्टेंट है इस व्यापारिक दुनिया में। अगर ये एक गोलबंदी में आ जाए तो अमेरिका, जिसकी आबादी तकरीबन 31 करोड़ है, वो क्या करेगी 3 अरब आबादी के बीच में? उसके उपभोक्ता क्या कर लेंगे? अगर उसके मिडिल क्लास या जो उपभोक्ता क्लास कहते हैं, रिच क्लास की, उतनी आबादी चीन और भारत के अंदर है। 31 करोड़ काफ़ी बड़ी आबादी है रिचेस्ट की। तो इसलिए लोग घबराए हुए अमेरिका के अंदर भी। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में इनका विनिमय बढ़ जाता है। रूस कह रहा है कि भाई हम आपके लिए सारे सामान लेंगे, सारे सामान लेंगे। रूस के पुतिन मिलने वाले हैं नरेंद्र मोदी से। इसके अलावा शी जिनपिंग मिलने वाले हैं। चीन के बीच बड़ा व्यापारिक समझौता होने वाला है भारत के अंदर। ये सारी चीज़ें जिस ढंग से चल रही हैं, ये विश्व परिदृश्य में आप देखिए, कुल मिलाकर के सारे यूरोपियन वर्ल्ड के लोग डरे सहमे हुए हैं। वो चले जाते हैं जेलेंस्की से, जब ट्रंप की मुलाकात होती है तो सारे यूरोपियन वर्ल्ड के नेता वहाँ मौजूद हो जाते हैं। घबराहट के आखिर क्या फैसला होगा, क्योंकि पूरी डिप्लोमेसी, पूरी राजनीति जो चल रही थी अब तक, एक अमेरिका सेंट्रिक राजनीति चल रही थी। जब अमेरिका ही उसको उखाड़ने में, उथल पुथल करने में लगा है, तो घबराहट तो सबके अंदर आना लाजमी। जहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करें, वहीं भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी बड़ा दिलचस्प है देखना, समझना। मैं कहा कि इस दौर में हम जी रहे होते हैं, तो ये सबसे बड़े, ये दौर ऐसा है जब सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही है, तेज़ घट रहा है। जो सब कुछ स्थिर था, एक तरीके से लग रहा था 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़ी जाती जा रही थी। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव आ गया है, जिसमें बिल्कुल इनकाउंटर, बिल्कुल बराबरी लेवल पर होती हुई बात दिख रही है। एक असंभव सी बात लग रहा है कि किस ढंग से संसद में सिर्फ 99 सांसदों वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कैसे गोलबंदी कर लेगी, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बना देगी उपराष्ट्रपति का। इसके साथ ही को किस ढंग से सीपी राधाकृष्णन को चुनौती दे देंगे, ये सारा गड़बड़ हुआ पड़ा है। और ऊपर से जो लोकतंत्र की जननी कही जाती है बिहार, वहाँ राजनीति गर्म है, वहाँ चुनाव है। अकेला बिहारी सब पे भारी, अकेला बिहार सब पे भारी है। तो अब आप जो भी कह सकते हैं, क्या गम है जो तुम मुस्कुरा रहे हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दौर में जा रहे हैं, पूरी राजनीति, सब कोई मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे को देख कर मुस्कुरा रहे हैं कि, और क्या गम है जो छिपा रहे हो। ये छिपा रहे, सब अपना अपना गम, सब अपनी घबराहट छिपा रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनडीए और विपक्ष, खासकर राहुल गांधी जिस ढंग से कमान संभाल लिए हैं, दिल खोया हुआ था। लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कांग्रेस इस ढंग से बाउंस बैक करेगी, और कांग्रेस को बाउंस बैक नहीं करेंगी, इसलिए प्रशांत किशोर वहाँ खड़े हो गए थे। सबको ढा दिया है और बराबर लेवल पे हो गया सब। अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करें, ट्रंप साहब ने जो किया है यहाँ इंडिया में, भारत में जो कुछ हो रहा है बिहार में, बड़ा दिलचस्प है। अभी हमारी अमेरिका में बैठे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, अध्येता हैं। उनसे कह रहा, वो उनका खुद मानना था कि ये वक्त, जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, ये मोड़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया देख रही है क्या हो रहा है इसराइल के अंदर में, क्या नेतन्याहू कर रहे हैं, क्या ईरान कर रहा है, और सब कुछ कॉन्सोलिडेट हो रहा है, सब कुछ तयशुदा अंदाज में नहीं चल रहा है। क्या होगा, ट्रंप और पुतिन मिलकर क्या करेंगे, कौन सी कहानियाँ लिखेंगे, इबारत लिखेंगे वक्त के इस दौर में, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और ये देखते रहिए मेरे साथ ठहर करके। हम उम्मीद है कि मैं जो बताने की कोशिश करता हूँ, आपको जो दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये सब कुछ जिज्ञासा भरी बातें हैं। इसको समझिए और महसूस कीजिए आप वक्त के उस मोड़ पे, उस दौर में खड़े हैं जहाँ सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं और आने वाला भविष्य उस हिसाब से बदलने वाला है। तो शुभता से देखिए, ठहरिए और इस ज्योमेट्री को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।